तो हेलो दोस्तों, मैं तो सोचिए आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अपनी बचपन की बातें, जो कि हमारे साथ है। मामा भी है, हमारे भाई भी है, जो कि फूड कास्टिंग करते हैं, और ट्रेडर आर्यन मामा है हमारे साथ। तो हम बात करेंगे आज अपने बचपन के बारे में। और अभी ये फोन चला रहे हैं, तो अभी मैं मना कर रहा हूँ फोन चलाने के लिए। इन्होंने फोन चलाना बंद कर दिया, और आज हम फुल मस्ती करेंगे इस ब्लॉग में। अभी भी देख रहे हैं वो कैंडल है, फॉलो जो देख रहे हैं। तो हम लोग अपने बचपन की बातें जो भी है उसको शेयर याद करेंगे, और कुछ बताएंगे हम लोग क्या करते थे पहले और क्या नहीं करते थे। क्योंकि हम लोगों ने बचपन में बहुत लड़ाई की, साथ में खेला है, कूदा है, लड़ाई नहीं की है। हम लोग के बीच पता है, हम लोग की लड़ाई मिला के चारों बातें गुजर कर लड़ाई लड़ाई से कहा होता है, बट किसी से इनको मिल गए, चलो लड़ाई में लड़ाई किसी में होती थी हमारी लोग की। क्या कहते हैं, चंदा पासा। एक गेम में हम लोग चंदा कुछ भी नहीं यार, चंदा पासा में ज्यादा लड़ाई हो। क्या होता है कि जब हम लोग खेलते हैं तो एकदम सीरियस, कौन है तू बोल रहा है, कौन है? मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब हम लोग ऐसे ही रहते हैं, कौन है तू? खेल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा हाँ भाई, सही है ना। और बाकी मेंबर अभी नहीं है, बाकी मेंबर सब काम में सब तरह हो गए, वो अपने काम में। सिर्फ हम ही 3 लोग हैं जो अभी भी मजाक मस्ती करते, कभी लड़ाई भी हो जाती है साथ में। अभी कल की बात ले लो। हाँ, कल ये मेरी अंडरवेयर गीली कर दिया। मान लो तभी किया था ना। हाँ परसों नहीं, मैं क्या यहाँ अंडरवेयर की बात करना तो चला जाता ये अंडरवेयर मैं जाऊँ यहाँ पे। हाँ तो उठाओ क्योंकि देखो मेरा टाइम कीमती है। अभी तुम ही बोले थे ना, टाइम इज मनी। टाइम इज मनी भाई, देखो मैं टाइम का सही यूज कर रहा हूँ भाई, टाइम का सही यूज कर रहे हैं। देख लो अभी हमने इनको इसलिए बोला बैठा है बात करने के लिए, बट ये टाइम का भी मनी बना। तो बात ये थी कि कैमरा चालू है, आवाज जा रही है। ये बताओ तुम पागल हो? पागल तो मुझे लग रहा है तुम लोग। इंट्रोडक्शन पहले नहीं होगा भाई का। हाँ भाई, लड़ाई की थी। लड़ाई समझो तो कहा बतिया रहा है। तुम भी क्या बात की? सीधे अंडरवेयर के लिए लड़ाई हो गई। ये भी आया तो सीधे लड़ाई में दे दिया। उधर यूएस ईरान लड़ी रही थी। अरे उसको छोड़ो यार, बात क्या होता है तरीका पहले पकड़ो तरीके की। शुरू से शुरुआत नहीं हो जाती, बीच में घुस जाओ। सही है ना। अभी जब देखो ऑयल गिरता जा रहा है, एक नंबर बना भाई। तो दोस्तों पहले अंदर ही घुस जाओ। हाँ भाई मैं पहले घुसूंगा। नहीं ऐसा नहीं होता, पहले एक प्रोसेस होता है अंदर जाने का। कहीं भी जाओ पहले तू साइंटिस्ट को भगा, ये साइंटिस्ट को भगा पहले। रुकना थोड़ा, इसको मैं समझा रहा था, ज्यादा ज्ञान दे रहा है। नहीं कोई पॉइंट अपन जो है, अब अपन लोग जो बात कर रहे हैं उसमें आते हैं। ये पॉइंट और छोड़ो, बात क्या थी हमारी? मैं कुछ बोलूं? बोलने दो क्या? देखो भाई लोग, तुम मेरे को फोकस करो। ये लोग ऐसे ही है बैठे, इनको मैं ज्यादा जाने देना है। मेरे ऊपर फोकस करो और मुझे देखो बसो। तो बात क्या थी कि एक दिन मैं ऐसे ही जा रहा था। कहाँ जा रहा था? मैं जा रहा था कहीं जा रहा था। बात सुनो, बीच में भैंस खड़ी थी। भैंस कहाँ से आ गई? बात मेरी पूरी होने दो पहले। अच्छा, जब बात कर रहा कोई इंसान तो उसके बीच में नहीं बोलना चाहिए। अरे वो थोड़ा साफ ही दिख रहा हो, कैमरा में साफ दिख रहा हो तो अरे तुम लोग बात करने के लिए आए हो, चर्चा करने के लिए आए हो। चश्मा खराब हो रहा है इसलिए मैं उसे बताया कि चश्मा अपना बनवा लेते हैं। उसका चश्मा उसका, मैं उसकी। अरे तो ले तो मुझे ही जाता है ना बनवाने, इसलिए मुझे पहले आगाह करना जरूरी है ना, बताना जरूरी है। बीच में भैंस कुछ भी यार। हाँ तो मैं चला जा रहा था एक दिन, तो रोड के बीच में एक भैंस गाड़ी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं पहले ही नहीं कूदा उसके ऊपर। अच्छा, मतलब मैंने उसके ऊपर पहले ही नहीं डंडे चालू किए मारना। पहले मैंने उसको बोला साइड हट भाई। भाई 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 इसलिए यूज किया क्योंकि उसका बच्चा भी था ना, एक छोटा था। तो भाई बन जाएगा, भाई बहन। तो मैं भाई बोलूंगा कि भाई बहन। देख रहे हो, समझ रहे हो? नहीं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये बात सही। मैं कहाँ बात था? तो मैं बात है, तुम भाई बोल रहे थे। हाँ भाई बोला। हाँ बोला मैंने, हट जा भाई। तो वो बोला नहीं, मैं बोला। अभी तुम बोले वो बोला हट जा भाई। उसको बोला हाँ फिर तुम हट जा भाई। फिर वो बोली मैं नहीं हटूंगा। वो बोल नहीं सकते भैंस को हटा हुआ है टीआरपी तुम्हारी बता दो। इसकी ज्यादा मतलब ज्यादा नाटक कर रहा है। इसका जो भी काटना है काट लेना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या करता हूँ बचपन में? भाई मेरे साथ नहीं हुई है तो किसको बताऊँ ना, जो भी कहना है। यहाँ पास ठोको, यहाँ पर मैं बताता हूँ। जैसे अभी कल हम लोग दुकान जा रहा था, कल दुकान हम लोग नहीं गए। अरे नर्सों गए थे यार, एक तो आप मिले अब रास्ते में। नर्सों कहाँ गए थे? नर्सों तो ये बन गया साइकिल लेकर। नहीं ये थोड़ा सा मिस्टेक है। 3 से 4 दिन हो गए। मेरी बात सुनिए, छोड़ो। ओके, कितने दिन गए थे? साइकिल गए थे। एबीसीडी खाने। एबीसीडी खाने की चीज है, पढ़ने की चीज है।
तो छोड़ोगे। तो हम लोग जा रहे थे, तो ये जैसे हम लोग को जाना पड़ता है, तो फर्स्ट जैसे घर से निकले तो आगे जाना ही जाके- क्यों पड़ता है, आना क्यों नहीं पड़ता? भाई थोड़ा कम है तुम यार, क्या अदर सीरियस बोल रहा है यार। चलिए ठीक है, जाना पड़ता है। चलिए ठीक नहीं, इतनी पोस्टकास्ट नहीं हो रहा ना। ठीक है, चलो ठीक है, तुमको जाना पड़ता है, तो अब तुम जा रहे थे। हम लोग जा रहे थे, तो पहले नहा पड़ता है, फिर उसके आगे जाते हैं तो तालाब है, तो तालाब के जस्ट बगल में, जैसे तालाब से हम लोग नीचे उतरे तो उसके नीचे फिर का था कितना बड़ा, ऐसे इसको करते हुए ये 1 मिनट तो पहली बात तो ये कि इतना बड़ा जब सांप रहेगा, ठीक है, तो बात जो हो रही है तो कैसे कैसे की जा रही है, कैसी अफवाहें कहानी हो जाए यार। मैं कहानी भी सुनाता हूँ। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कहानी के ऊपर। मामा कहानी किससे कहानी जंगल में 3 लड़के गए, उसने ऐसे उठने की क्या जरूरत है? 3 लड़के आगे बोले ये थे, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें उठने की क्या जरूरत है? तो नहीं बना भाई। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो ऐसे उठ के ऐसे गए? हाँ, तो आप इधर आके बैठ जाएं, नहीं तो कान के नीचे लगा दें। बताना जरूरी है। ओवर एक्टिंग हुई थी आपकी तो हाँ, पहले बता दें, ज्यादा नहीं। तो सारी एक्टिंग को काट दीजिए, मुझे बताते ही ला दीजिए। पागलों जैसे बिहेव ना करें। कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ। यू नहीं, यू नहीं, यू चुपचाप बात करना है, कुछ नहीं करना। वैसे भी ये देखो, ये फटा लोवर पहन कर आया है और बता रहा हूँ तैयारी हम लोग। देखो, फटे लोवर से नहीं होता। अरे तुम कहानी सुने दे यार। एक जंगल में 3 लड़के गए। हाँ, अभी आपने बोला कि 3 शेर हैं, ठीक है, एक जंगल में 3 शेर गए। कहना क्या चाहते हो? कुल मिला के हमसे ये कहा चाहते हैं कि तुम हमारा ध्यान ना बताओ, तुमको पेड़ दिखाएं। आगे बोलता है। तो एक जंगल में 3 लड़के गए जी, ठीक है ना, काहे के लिए गए वैसे बताता हूँ, टॉपिक अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो वो जंगल में जब वो लोग गए जी, अब वो रास्ता भूल गए। हाँ, उनको जब लौटना हुआ तो वो रास्ता भूल गए। गए ही काहे से रास्ता भूल जाना था? ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि गए क्यों जब उनको रास्ता ही भूल जाना। मैं आता हूँ, अरे मैं आता हूँ, क्या बता। वो वो जब जंगल में रुके ना, तो उनको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी। शेर जंगल में रुके हैं, मतलब जंगल में गए। अभी कहाँ शेर? जंगल के नहीं है शेर। 1 मिनट, लड़कों की बात हुई कि शेर ये आपका जो दिमाग है ध्यान न बताया तुम्हें जरा। ये पागल वाला है क्या? देखो सुनो, पहले लड़का बोले हो, हाँ। फिर ये शेर बोला। हाँ, तुम्हें भी शेर बोल तुम दिया। भी शेर बोले। वो अब गलती 3 से लड़के शेर शेर, मतलब तुम क्या कहे, 3 शेर गए जंगल में, वो रुके। और फिर मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब तुम्हारी अपनी सीढ़ी वही पा सकती है। उसके बाद जो बोला उन्होंने वो तुमने नहीं सुना। हम रुके, उससे आगे बोल रहे थे हम। उसके आगे बोला उन्होंने कि 3 लड़के गए, 3 लड़के गए थे, शेर नहीं गए। लौटते टाइम शेर वहाँ जंगल में पे क्या वो करते रास्ता भूल गए। अच्छा, शेर जंगल में नहीं थे, ना, ना। पाला में दाढ़ी बनवा। नो नो गाइस, 1 मिनट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जंगल में शेर नहीं थे, मैं ये कह रहा हूँ कि जंगल में शेर क्यों जाएंगे, बाहर क्यों जाएंगे जंगल में? जंगल में शेर नहीं जाएंगे, वो पहले से ही वहाँ है। क्योंकि वो पागल है। आप लोग पागल है क्या? टॉपिक क्या था कि जंगल में वो लोग गए। नहीं, आप लोग कहाँ से शामिल हो गए? नहीं, आप दोनों बात कर रहे थे अभी। मैं बात जो किया, मैं क्लियरिटी पूरी कहानी करा यार तुम। हाँ, लड़के गए, वो भटक गए रास्ता जंगल के बीच में। तू काय सुना रहा है भाई? रात थी, हाँ। इसलिए उन लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा था। तो ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं किया, सुबह तो वेट किया, सुबह हुई वापस आ गए। तो इसमें मेरा सवाल ये है कि जंगल में गए काहे थे? बताइए। जंगल में इसलिए गए थे क्योंकि उनके घर के बगल में पेड़ पौधे बहुत सारे थे, तो आपका कहने का वहाँ तात्पर्य, घूमने गए थे। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ ज्यादा पेड़ है तो उनको जंगल कहते हैं, ठीक? हाँ, वो जंगल के ही एक स्वरूप में आता है। इनकी तो हो गई। अब मैं सुनाता हूँ। जी, तो अगर बगीचे को जंगल कहा जाए तो वो कैसा रहेगा? जंगल बोलता। शेर जी, को आपके गधा कहने बोला जाए तो क्या होगा? आपके कहने का अनुसार नहीं, शेर को गधा बोला जाएगा तो क्या होगा? उसमें कुछ नहीं होगा, उससे उसको नहीं कोई प्रभाव पड़ेगा, उससे प्रभाव पड़ेगा आपके मेंटल हाँ, तो ऐसे तुम भी मेंटल है। मेंटल देख रहे हो? होने पर। देखो गाइस, मेरे को एक चीज समझ आ चुकी है, ये दोनों अच्छे बंदे हैं, इन लोगों को थोड़ी सी स्टडी करने की जरूरत है। हालांकि मेरा टाइम तो इन्होंने बाय कर लिया, तो मैं अभी गया हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे पैसा दिया। अब मैं तो चला जाऊंगा, अब ये शेर में जंगल ही जंगल में शेर है तो उससे कुछ मतलब है नहीं। अच्छा, तो मैं अब अगला सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ सवाल कभी इसमें कहाँ से इतना ऑनलाइन मुझे नहीं समझ आ रहा। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप सवाल दोनों से- शायद पूछ रहे, या बताओ, लेकिन कहा कुछ सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, आप दोनों से ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप नहाने गए और नहाने के लिए पूरा पानी रखें और शैम्पू भूल गए ले आने के लिए? नहीं, ये गलत बोला है। मैं बताता हूँ, क्या आप कभी नहाने गए और नहाते समय अगर आप साबुन लगा लें, उसी वक्त पानी खत्म हो गया तो आप करेंगे क्या? टॉवल भी बाहर पड़ी होगी। अब देखो, ये तो तुम कहानी सुनकर कहानी बना रहे हो। पहले तो तुम ये वो बोलो कि लाइट बंद वो हो। बोल रहा वो। मैंने कभी बोला? तुमने मैंने बता जो दिया। बोला वो मैंने ही बोला। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है। हम कहा अभी- बचपन की बातें, कहानी किससे? हाँ, तो ठीक है, तो अब बचपन में आते हैं दोस्तों। तो बचपन में कभी आपने पैंट में फोन काट कर रहा था। पैंट में क्या इस्त्री की है?
इसलिए नहीं कहते टेस्ट में हाँ तो टेस्ट की है। ये हो फिर बता दो। भाई यहाँ पे पोर्ट कार्ड नहीं हो रहा है, ये अपने से पूछ रहा है, इसको मैं मना भी कर रहा हूँ। हाँ ठीक ये है। ऐसे क्वेश्चन मतलब 12 जैसे अच्छा चलो ठीक है गाइस, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। अब एक दूसरे क्या डोनाल्ड ट्रम्प जो है, ट्रम्प बाबू जो है, आप दोनों से क्वेश्चन है। पब्लिक बोलेगी कमेंट में कमेंट में कल परसों बोले, हाँ वो कभी भी बोले तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो जो कर रहा है वो क्या सही कर रहा है, तो उसे मुझे बताने जाना पड़ेगा वो गलत कर रहा है, आप लोग जरूर वो बताइए। कल आएगा तो लिखिएगा। तो मैं ये पूछना छाती में चला के मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग इकट्ठा होते थे ना, एक गेम खेला, वो गेम का नाम था कबड्डी। और ये नहीं होंगे। भाई यार हम लोग इकट्ठा होते थे 16 फुट के। अभी मैं उसी में जाने वाला था। कबड्डी तो आदमी बना देते हैं। अभी नहीं खेला था नवा साल के टाइम पे। कितने साल हो गए, मोहन मामा के लड़की भी हो गई, उसके बाद चोर मामा की शादी भी हो गई, उनके भी 2 लड़के हो गए। तो वो कहा की याद है। आपकी कबड्डी अभी घुसेर रहा है, कह रहा कबड्डी दे दे पहले। नहीं चलो, देखो, छोड़ो, कभी छोड़ो, कभी भी छोड़ो। अभी भी मिलते हैं ना, तो जब मन करता है 16 फुट खेलने का तो हम लोग सभी लोग बैठते हैं, और साथ में हमारी मामी, अभी हम लोग 3 ही लोग हैं और एक मामी हो गई, 4 लोग हो जाते, तो फिर सब लोग 16 फुट खेलते हैं। उसमें पता है कौन जीतता था? कोई नहीं जीतता था, क्योंकि ऐसा आधा गेम गेम ही ये जो खेलते बैठे हैं ना, ये ऐसा गेम को ऐसे खिचड़ी की तरह मिक्स करते थे कि वो मिक्स होते ना कड़ी बन जाती थी। तो मेरा टॉपिक जो आप सब तो देख ही रहे हैं, टॉपिक कुछ और था, हम लोग बात कुछ और कर रहे हैं। बचपन की यादें। बचपन की यादें यही है भाई, आप क्या करते थे स्कूल में, हम लोग क्या किए क्या नहीं तो किए। मैं चलो स्कूल के बारे में कुछ बता दो तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुम स्कूल गए और उस दिन छुट्टी होती थी, भाई। जिस और दिन ये बात तुमको ये पता चले जब तुम गेट के सामने जाओ और कोई बताए तुमको। भाई अगर स्कूल के सामने में जाओ, स्कूल के बाहर मुझे कोई बोल दे कि भाई छुट्टी है, अंदर मैडम बोल रही कि आज छुट्टी है स्कूल में, तो मैं बहुत खुश होता था। मैं हाँ भाई मैं बहुत खुश होता था। मैं अभी भोपाल में पढ़ा हूँ, वहाँ पढ़ता था, स्कूल में जाता था, मान लो कभी ऐसे ही बाई चांस कोई लड़का बोल दिया, मैडम ही बोल दी कि आज छुट्टी है, तो मैं बहुत खुश होता था। फिर उस दिन मैं घूमने जाता था। और मैं बताऊं, अगर मेरे साथ कभी ऐसा होता था ना, तो मेरे पास अगर पैसा रुपया गेम में डाला रहता था, ऐसा मैं नहीं करता करता, पैदल जाता था दूर तक। सुनो, तो मैं साइकिल से जाता था, मेरा पैसा ज्यादा नहीं लगता था, तो मैं जब पैसा बचाए रखता था ना दूसरे दिन से, इनसे भी पूछो गए ना ये भी। एक ही है, तो मैं पता क्या करता था, जाके बढ़िया एक प्लेट लगवाता था, समोसा लगवाता था, 1 प्लेट मारता था और चला आता था। क्योंकि उस दिन मेरे को किसी को मैं किसी को बता नहीं सकता था, और सीधे घर जाके क्या करता था, बैग रखता था, कपड़ा भी नहीं बदलता था, डायरेक्ट ग्राउंड में पहुंचता था। ग्राउंड में पहले मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए जब भी मैं स्कूल जाता था, मान लीजिए स्कूल तो मैं जाता ही नहीं था, मतलब कभी कभार जाता था, मैं जाता भी नहीं था, कभी कभार जाता था। बस एक बात नहीं था, मैं 12th बात कर रहा हूँ, छोटी क्लास की बात नहीं कर रहा। बचपन की यादों के बारे में बचपन में मैं स्कूल गया हूँ, बहुत बार गया हूँ। बट छुट्टी हो जाती थी, लंच में भगाता था। नहीं, मैं लंच नहीं आता था, लंच में दाल चावल नहीं। नो कोई कंप्रोमाइज नहीं, खाने का कोई कंप्रोमाइज नहीं। हम लोग पूरा लंच एंजॉय करते थे और लंच में खेलते भी थे, और फिर इसके बाद बैग लेकर स्कूल के अंदर जाते थे और पढ़ते थे। पहले बाहर थे। अरे क्या होता था कि हमारे स्कूल में उतनी जगह नहीं थी, तो आधे लड़कों को बाहर बैठाया जाता था, क्लास बाई क्लास अंदर बाहर हुए थे। तो मैं बाहर बैठा, फिर अंदर गया, फिर बैठा, फिर अंदर गया, फिर अंदर गया और अंदर से बाहर आया। और फिर इसके बाद लास्ट क्लास हुई, सर मैम ने जो कहा उनकी बात को सुना, नोट किया, देन इसके बाद सर मैम को बाय किया और चला आया। पढ़ाई कैसे करते थे? नमस्ते मतलब नमस्ते किया और चला आया। अब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इसमें। देखो मेरे स्कूल में क्या मिलता था, छोले की सब्जी, जो कि शनिवार को आती थी, छोले की सब्जी और चावल, और साथ में खीर आती, दबा के खाता था, फिर आराम से एंजॉय, गेम वूम खेलो। और इनको तो मान लो इनके जमाने में दाल बढ़िया कर दरिया। ना बाबू ना, हमारे जमाने में भी सब कुछ आता था, मंगलवार और हाँ, मेरी बात डेली नो सर्विस ऐसी नहीं थी कि डेली वही चीज प्रोवाइड किया अलग चीज सस्ता में आती थी। और जो हमारी खाना बनाने वाली आंटी थी ना, वो अलग ही लेवल की थी, अलग ही लेवल की। मतलब कैसी लेवल की दाल कैसी रहती थी, आप ये बताइए। अब दाल तो पूछो ही मत पूछो। हमारे यहाँ की जो बाई कहते थे हम लोग, आंटी बाई कहते थे, खाना बनाने वाली, तो वो बनाती थी, पर इतना ध्यान नहीं देती थी कि उसमें क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये ऐसा होता क्यों है। एक्चुअल में जो होता है ना, वो सब एक्चुअल का ही काम है। कहना क्या ये बात बोल रहे हैं कि उनके आगे दिक्कत ही था। तो ये मेरी बात नहीं थी। एक मिलाई मेरे कहने का मतलब ये था कि भाई देखो जैसे काम वैसा दाम, जैसा दाम वैसा काम। हो गया वही। अच्छा, वही मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि उनको पैसा नहीं मिल रहा था ज्यादा। अब आप क्या जानो, आपको दाल चावल मिला नहीं करनी। अब मेरी बारी, तो मेरी स्कूल जो थी वो प्राइवेट स्कूल थी पहली बात, तो वहाँ पे खाना तो मिलता नहीं था, खाना घर से ले जाना था। वहाँ ले जाते थे तो दूसरा कितने लेके बन गए। नहीं, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ।
क्योंकि मेरे क्लास बाहर के लिए- मेरी क्लास तो जा भाई मेरी क्लास में ना स्कूल के बाहर घुसते अंदर पता नहीं मुझे आगे में दे गए। तो आने मेरी हाँ बोल। तो मेरी क्लास में ना मॉनिटर मैं ही था मॉनिटर ये था बट इसकी चलती नहीं थी। मॉनिटर तो मॉनिटर होने के कारण माउस नहीं था वहाँ पे चलाने के लिए। हाँ तो मॉनिटर मैं था और मेरे क्लास में जो लड़के थे मतलब बच्चे थे वो पहले मेरे से इतना डरते थे कि मैं क्लास में अंदर हुआ ना हाँ भैया हाँ देखा तो थोड़ा रहा भैया। और जो मैम थी मेरी वो मेरे को ज्यादा कुछ कहती नहीं थी क्योंकि मैं सबसे अच्छा लड़का था। 6वीं क्लास तक मैं इतना मतलब 6वीं तक मॉनिटर मैं ही बना था। तो मेरे क्लास में मतलब मेरी क्लास में एक मैडम थी हिंदी पढ़ाती थी तो वो वही मॉनिटर बनाती थी हर क्लास में, बाकी ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। अब मैं बोलूं तो क्या होता करता था कि जब मैं टिफिन चेक करने जाता मेरी मैम ने बोला था कि सबकी टिफिन चेक करना है और देखना है कि कौन क्या ले आता है, क्योंकि अलाउ नहीं था, सिर्फ शनिवार को अलाउ था मैगी या फिर और देखो, कुछ बिरयानी, जो ये बाकी बात दिन बोल रहा है रोटी ना, और पराठे। ठीक है ना होगा। और जब मैं टिफिन चेक करने जाता था ना लोग मेरे को दे देते, कोई अगर कुछ अच्छा चीज ले आया वो अपने से निकाल के दे देता था, बोलता था ये ले कान से क्योंकि उनकी इतनी फटती थी मेरे पे। सैंडविच लाते थे तो दे देते कान। मतलब उनकी इतनी मतलब दर्द से थे ये लोग। भाई ये सब नहीं करना चाहिए, हो गया मस्ती मजाक हो जाता है। लेकिन 6वीं क्लास जैसे ही मैंने आगे गया 7वीं में गया वहां पे 2 3 4 मतलब ट्रेनिंग मतलब 10 लड़के आए, मतलब 10 लड़के और आए थे नए, तब से मेरी नहीं चलती थी क्योंकि वो मेरी बात ज्यादा मानते नहीं थे। मॉनिटर नहीं था, ऐसा नहीं था कि मॉनिटर कोई और था। फिर धीरे मेरा मन ऐसे ही फालतू लगने लगा, मतलब मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं करता था। अभी मैं जाता हूँ 9वीं क्लास में हूँ तो अभी भी मैं ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, जाता हूँ स्कूल बैठता हूँ चलाता हूँ, जाता हूँ स्कूल बैठता चलाता हूँ। तो अब आप कुछ बोल रहे थे? अब मैं बोलूं मैं बोलूं मामा? हाँ बोला। हाँ ये जो अभी बता रहा था हमने रिसेंट बात, ये जो बोला है ये सब नहीं किया, ये तो मतलब था ही नहीं, ये सब ये झूठ बोल रहा है। ये जो अभी इसमें बोला ये सरकारी में पढ़ता था और सरकारी खाने सिर्फ जानता था क्योंकि सरकारी में तरकारी ज्यादा मिलती थी। और दाल को मैं बता रहा था अभी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दाल कैसी होती थी, तो दाल में 1 किलो दाल में पूरे क्लास मतलब पूरे स्कूल के बच्चे खा लेते थे। ये मत बोल भाई कि वहाँ से अपने को चावल भी मिलता था, पता और है कितना चावल मिलता था वहाँ स्कूल से, दाल चावल तेल सब मिलता था। तोरे में ना मामा इसमें में क्या मिलता था? वो कोरोना टाइम में बोल देना इसमें क्या तेरे में क्या मिलता था? वो कोविड-19 की बात मिला, वो कोविड-19 के तोरे समय भाई, मिला है, ये वो अपने कोविड-19 के समय ही बस मिला है। एक करोड़ा पार। और सुन लो प्राइवेट है, सरकारी में तरकारी मिलती थी, मिलती है, मिलती रहेगी। प्राइवेट भले ही मोदी आ रहे हैं। ये मत बोलो कि सरकारी नौकरी चाहिए तो एक बार प्राइवेट बाबू, सरकारी पढ़ना पड़ता है। बाबू ये जो अभी आप बोले हैं कि सरकारी है प्राइवेट क्या है? प्राइवेट में प्राई और वेट होता है। भाई जो प्राइवेट खोल रखे हैं वो भी सरकारी से ही पढ़ के प्राइवेट एक खोल मिनट रखे मेरी हैं। बात सुनो, प्राइवेट का क्या आज मतलब होता है? प्राइवेट अब सरकारी गवर्नमेंट का हो ही जाए चल। तेरी जो गवर्नमेंट मैं बताऊं आप सुन, इधर सुन। आप मेरी बात सुन। मैं भी पढ़ा हूँ प्राइवेट, 3री क्लास तक मैं भी पढ़ा हूँ, फिर उसके बाद मैं पढ़ा हूँ गवर्नमेंट में, तो हो ही जाए गवर्नमेंट। आप सुन ले तू, जो गवर्नमेंट में जो सरकारी मिलती मतलब सब्जी और वो मिलती थी ना दाल, तो अभी दाल से तो बताया, आप चावल का सुन, चावल में ना 10 किलो चावल में ना 1 किलो कांकड़ मिले रहते थे। मैं भी गया हूँ, मेरी दीदी लोग पढ़ती थी अभी बगल में मेरे स्कूल करती है, वहाँ पता है कैसा था हाल। वहाँ तो मतलब मान लो ठीक है हाल था क्योंकि वहाँ मेरे परिवार के लोग बनाते थे खाना, मतलब मेरी बड़ी मम्मी लोग बनाती थी, वो तो अच्छा बनाती थी। इधर सुनो, ये जो बेइज्जती कर रहा था सरकारी की, ये सब गलत है। अब क्या है, पहले ध्यान नहीं देते थे, मैं जो बोलूं पहले नहीं ध्यान देते, जो बोला सही भी है गलत भी है। पहले ध्यान नहीं देते थे, पहले स्कूल नहीं बनता था, बट अब मतलब गवर्नमेंट खाना बन के आता है, कुछ बाहर से बन के आता है, फिर डिलीवरी होता है हर स्कूल में। अब अच्छा खाना आता है और डेली अलग अलग स्वाद का खाना आता है, क्योंकि अब इतना शासन वो हो गई है कि वो मतलब स्कूल में बनाने ही नहीं देती। ये जो बोल रहा है कि ऐसा है, अब ऐसा नहीं है भाई। अब गवर्नमेंट भी इतना वो हो रही है, पहले गवर्नमेंट में ही सब पढ़ के प्राइवेट पढ़ रहे हैं, तो खोल के रखते हैं। 1 मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बचपन की बात कर रहा हूँ। पहले तो भाई सब ऐसे ही था नॉर्मल, पहले तो वो भी प्राइवेट भी नहीं थी। अब बोलो, और मैं आपको बता दूं जैसे कि अभी इसने बोला कि अब जो सुधर रहा है धीरे धीरे हालात, तो अब अभी भी सुधर रहा है, बस छोटे मोटे गांव जो है ना, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी डायरेक्ट ये गलत बोला है ना। मैं गलत कहीं नहीं हूँ, सुनो मेरी बात। ये जो बोल रहा है खाना पीना, पहले हाँ ध्यान नहीं देते अभी थे। ध्यान नहीं देते हैं। मेरे गांव में बाहर से जाके आता है देखो, खाना भी। मेरे गांव में जाके देखो, और जो छोटे छोटे गांव है अंदर अब भारत के हर अंदर जगह से, खाना डिलीवरी होता है। 1 मिनट नहीं देखो होता है। मेरी बात समझो, आपकी प्राइवेट वाले बच्चे आपकी प्राइवेट कुछ नहीं है, ये है एक उनको मिनट, क्यों एक मिनट। इसका भी फैक्टर है वो फैक्टर आप लोगों को प्राइवेट लेकर होता है। देखो प्राइवेट आप लोगों को लूटने के लिए बना है फर्स्ट बात।
आज जितने भी प्राइवेट स्कूल है नई खुल रही है, वो क्या करेंगे? आप लोगों को लूटने के लिए नई प्लानिंग बना रही है। जितने भी वहाँ टीचर जा रहे हैं, अन टीचर जा रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, कहा जाए देसी लैंग्वेज में, वो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, ऐसे टीचर आपके प्राइवेट स्कूलों में भरा जा रहा है। आपके स्कूल में भी होगी, जिनको अभी ढंग से आता नहीं है कुछ, और वो पहुंच गए आप लोग चुप कराने। अब मेरी बात ध्यान सुनो पहले और सुनो। प्राइवेट चीजों, प्राइवेट सेक्टरों में क्या है, प्राइवेट में वही अच्छी स्कूल है जो पुरानी है, जो एक्सपीरियंस चीजों को देखा जाता है, वही कुछ अच्छी चीजें हैं। बस प्राइवेट एक प्रकार से आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए बनाया गया है। प्राइवेट में कुछ खास है नहीं, सरकारी स्कूल में है, बट सरकारी स्कूल में इसलिए महत्व घट रहा है क्योंकि कुछ ऐसे भी स्कूल हैं अभी सरकारी में जहाँ काम नहीं हो रहा है। पर आज आप देखो सीएम राइज स्कूल को देखो, जो सरकारी स्कूल है, जो टॉप में है, उनको देखो, उनकी वैल्यू अलग ही लेवल की है। वो आपके प्राइवेट उसके कहीं पास भी नहीं। आपके सीएम राइज स्कूल बंद है, वो तो उसके टक्कर में तो प्राइवेट स्कूल कहीं भी नहीं है। देखो प्राइवेट में भले पढ़ो, बट आपको सरकारी नौकरी चाहिए ना। एक बार आप सरकारी में आओगे ही पढ़ने, तब और एक चीज और बता देता साइन नहीं लगेगा ना सरकारी का। एक चीज और बता देता, सरकारी प्राइवेट स्कूलों में इसलिए लड़कों को पढ़ा जाता है, बोलते हैं बड़ा पढ़ाई बहुत पढ़ाई, पर वहाँ पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं होता है। आपको वहाँ लेवल अप कर दिया जाता है बिना पढ़े ही। आप फेल होना तभी आपको पास कर दिया जाता है। पैसे की जरिए में, पैसे के इसमें मैं बहुत बार नोटिस किया हूँ। मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस, आप तो सोचे तो मेरी पढ़ाने की उम्र है, पर मैंने भी प्राइवेट स्कूल में 1 साल टीचिंग किया है, वो भी मैथ पढ़ाया है। तो सोचो नहीं, ठीक है, मेरी लेवल तक भर्ती उसमें कर लिया जाता है बिना सोचे जाएंगे। अब मेरी बात सुनिए, आपकी जो प्राइवेट स्कूल है और हम पहले की अच्छा प्राइवेट उसमें बहुत अंतर है। आप जो बिना पढ़े लिखे आदमी भी स्कूल खोल के रखे हैं, वो अभी प्राइवेट यहाँ वाले सुनिए हैं मेरी भाई। बात सुनिए, पहले एक गांव में सिर्फ एक स्कूल रहती थी, वो सरकारी, और तू शहर बोलना में किधर चाहता है भाई? एक मिनट। अभी तो सरकारी कह रहा था कि है वैसे, अब बता रहा हूँ सरकारी क्यों। आप मेरी किधर बात जाना सुनो, चाहते हो? वो ये कहना चाह रहा है कि प्राइवेट स्कूल जा रहा है। मेरी बात सुनो, पहले प्राइवेट स्कूल कम थी, ठीक है ना? नहीं एक गांव में थी। 10 गांव में एक प्राइवेट स्कूल होती थी, 10 गांव के अंदर एक पहले प्राइवेट। सरकारी स्कूल ही थी, प्राइवेट नो। वो तो रुको, आपके जमाने में 2000 जब लगा तब से प्राइवेट स्कूल आई तो है तुम भाई। क्या वहाँ पहले से जानते नहीं, हो? पहले से ही बच्चों में सब लिखा है भाई। हाँ लिखा सुनो, होगा तुम्हारी भाई, किताब में, कोई बट नहीं एक बात है, अभी हम लोग अपने बचपन की बात कर रहे हैं, ये मत भूलो वही क्या भाई, प्राइवेट के लाने ना सरकारी माहौल पर। बेटा, ये मत भूलो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं किसी का देखो, पक्ष नहीं ऐसा दे है। मैं किसी का पक्ष नहीं दे रहा हूँ। अरे आप सुनो मेरी बात, मेरी अरे बात रुक जा, सुनो। रुक जाओ, मोबाइल में लगा दो उसको, मोबाइल में दो, मोबाइल दो, नहीं कोई लगाने की जरूरत नहीं। यार लाइट गोल हो गई है। मैं ये बोल रुक रहा जाओ, हूँ मैं कि लाइट guys, को मेरी बंद बात करता सुन लो हूँ। कि मैं जा रहा हूँ अब। रुक जाओ, फिर अब जाते हैं। रुक जाओ, पहले इसको चालू रहने दो वीडियो। हाँ तो लाइट भी चली गई है, तो अब मैं लाइट के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे गांव की जो लाइट है ना, वो बहुत अच्छी है। आप देखे होंगे शहर में और गांव में बहुत फर्क है। शहर में 1 घंटे के लिए भी लाइट चली जाती है ना, तो हर कम मच जाता है, और गांव में अगर 1 दिन भी लाइट चली आएगी ना, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करता। ये बात है, ये बात मैं कहूंगा, इसमें जोड़ दें सरकार जो है वो लाइट में। चलो अब खत्म करो। हाँ, तो दोस्तों लाइट भी गोल हो गई है, और जो चर्चा थी हम लोग की हो गई, बचपन की बातें करना था, बट ये सरकारी प्राइवेट बोल। अब मेरी बात पूरी को ध्यान दो, जब होगी अब कुछ नहीं होगा, बटन ना दबा, तोरे हाथ में बटन नहीं सकता। सुनो मेरी बात अब कुछ नहीं होगा। देखो नहीं, लाइट अगर है यार, इसका निवारण होगा। पागल है, लाइट एक तो गोल हो देखो गई। तुमको नॉलेज जीरो है, हाँ। तुमको सच सच बात बता दे, तुम उल्टी फालतू को सीधी जीरो फालतू नॉलेज में को पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो। अभी यदि मैं असली नॉलेज यहाँ पर प्रकट करूंगा तो आप भी भाग दोगे। देखो इसलिए यहाँ पर यहाँ पे वार्तालाप हम को ना खत्म करो। सुनो ना, यहाँ पे हम ना प्राइवेट की बेइज्जती कर रहे हैं। मैंने और कब कहा कि मैं मैं सरकारी ये बेइज्जती भाई, कर रहा हूँ? चलो, मैंने कब खत्म कहा? करे देवे, बोले देवे हमको। एजुकेशन के पर्पस में देखो, देखा जाए तो इनको जीरो नॉलेज है। देखो ना- प्राइवेट स्कूल से आप आ रहे हैं तभी आपको नॉलेज की गेन तो सुनो, मैं वहाँ अरे पढ़ने- यार फिर हमारा मूड खराब कर रहे हैं, बोल रहे हैं खत्म करे दे हमारे हाँ, प्राइवेट। चलो, देखो चलो, खत्म ना, मैं करो। यहाँ पे प्राइवेट की बेइज्जती कर रहा हूँ, ना मैं सरकारी की। जो थी ये प्राइवेट का उठाया, मैं सरकारी का। तो यहाँ पे ये अपना बताने लगा कि ऐसा है, तो ये सब हटाओ, और ना मैं प्राइवेट की ये इंसर्ट कर रहा हूँ। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और क्योंकि लाइट गोल हो गई है तो ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टाटा, सी यू।